कहानी देव की जुआनी। नेहा मेरी सेलिब्रिटी पत्नी है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था जबकि वे किसी और से प्यार करती थी। नेहा की रेपुटेशन खतरे में पड़ी तो मैंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। मैं जानता हूँ वह मुझे पागल समझती है पर मैं उससे शादी का यह मौका नहीं छोड़ सकता था। इसलिए जब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात की तो वह मान गई और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि किसी और मर्द के साथ उसे नहीं देख सकता। उसे और उसके एक्स बॉयफ्रेंड जयदीप को किस करते हुए देखा मैं बिल्कुल टूट गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरे लिए यह इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं उसकी तरह नहीं हूँ जो सब कुछ भूल चुकी है जबकि मुझे सब कुछ याद है। 7 साल पहले हॉलस्टेड ऑस्ट्रिया में ठंड की छुट्टियों में जब मैं 21 साल का था और वह 18 साल की थी। हवा बहुत ठंडी थी और रात हो चुकी थी। गांव की रोशनी लेक में प्रतिबिंबित हो रही थी पर मेरा दिल मर रहा था। मेरे भाई विक्टर और उसकी प्रेमिका एमिली की मौत कार क्रैश में हो गई थी। इस हादसे से मेरा परिवार टूटकर बिखर गया था। मैंने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया था। उसके आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, प्लीज देव तुम कंपनी संभाल लो। मुझे कंपनी नहीं चाहिए, मैं इसके लायक नहीं। मुझे लगता था कि वह मेरे भाई का अधिकार को छीनना होगा। इसका माथुर एंटरप्राइज के उत्तराधिकार का अधिकार है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं सुनी थी। अगर मैंने उसकी बात सुन ली होती तो मेरे पेरेंट्स उस पर इतना गुस्सा नहीं होते और नताशा उस पर और दबाव नहीं डाली होती। विक्टर ऐसा फंसता नहीं और उसका कार एक्सीडेंट नहीं होता। मेरी फैमिली टूट गई है, हमारा बिजनेस का भी दिवालिया निकलने ही वाला है और मुझे पता है कि मैं भाग रहा हूँ। मैं दुनिया के इस कोने में आ गया हूँ। यह जगह विक्टर को बहुत पसंद था जहाँ वो पेंटिंग करता था। मैं लेक के एकदम किनारे खड़ा था। जितना मैं उसे देख रहा था मैं सम्मोहित होता जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसकी पानी अगर मेरे बदन को छू जाए ऐसा लगेगा कि सैकड़ों सुई शरीर को चुभ रही है। क्या तुम तैरना चाहते हो? एक चहकती हुई आवाज से मैं अपने सपनों से बाहर निकला। मैंने अपना सर घुमाया तो एक लड़की को अपने सामने खड़ा पाया। उसके होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसे तैरते हो और उसके बाद मैं भी तुम्हारे पीछे तैरूंगी। बहुत दिन हो गया है मैं भी स्विमिंग नहीं की। एक बार उसे देखा फिर पानी को। क्या यह लड़की यही सोच रही है कि मैं पानी में कूद जाऊंगा और यह मेरे पीछे पीछे कूदेगी? मैंने सोचा शायद यह नशे में है। एक दूसरे को देख रहे थे और मैं डूब रहा था, लेक में नहीं बल्कि उसकी आंखों में जो कि कुछ खास नहीं थे, चॉकलेट आंखें थी। पर फिर मैं क्यों उसे देखना बंद नहीं कर पा रहा। वह हंसने लगी, गोल गोल घूमने लगी, अपने बाजुओं को फैला रखा था। उसने कहा देखो बारिश हो रही है। मेरे मन से आवाज आई स्नो गिर रहा है बेवकूफ लड़की। मेरा दिल खुद को कोसने लगा जो इस लड़की के आगमन से परेशान था। मैंने सोचा कि मैं आज तक का सबसे बेवकूफ नशीली लड़की से मिला हूँ। मैं अभी उसकी आंखों में देख रहा था और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन थी। क्या तुम तैरने नहीं वाले? ठीक है फिर मैं चलती हूँ। बड़ी अजीब लड़की थी पर फिर वह शराब के नशे में थी तो मैं उसे दोष नहीं दे सकता। लड़की जाने लगी तो मैं फिर से लेक में देखने लगा पर मेरा मन अब झील में नहीं था। मैं जब लड़की को वापस से देखा मुझे यह सोचने की जरूरत नहीं इस हाल में अकेली कैसे जाएगी। भगवान कौन सी लड़की शराब के नशे में और अंधेरी रात में ऐसे घूमती है? मुझे उसकी कम फिक्र करनी चाहिए। हो सकता है यह लड़की पागल हो। एक अकेली कुंवारी लड़की एक अनजान देश में जो कि होश में नहीं है ऐसी ठंडी रात में जा रही है। शिट, मैं उसका पीछा करने लगा। क्या वह सोच रही है मेरे दिमाग को यूं परेशान करके अकेली चली जाएगी? मैं उसके पीछे पीछे उसके होटल तक गया और जब वह अपने कमरे में सुरक्षित चली गई मैं वापस आ गया। कैसी बेवकूफ मुसीबत पैदा करने वाली लड़की है। उम्मीद करता हूँ दोबारा वह मुझे न मिले। अगले दिन का मौसम अलग था। चमकदार धूप निकली थी और ठंड कम लग रही थी। मुझे नहीं पता मैं भी क्या कर रहा था। विक्टर की पेंटिंग का सारा सामान मैं लेकर आ गया था और लेक के सामने लगाकर दूसरे आर्टिस्ट जैसे वहाँ बैठा था। मैं कब से पेंट करने लगा। बहुत घटिया पेंट करता हूँ। जब मैं ब्रश में पेंट लगाकर कुछ पेंट करने जा रहा था तब विक्टर की बात याद आई, चाहे कुछ भी पेंट करो यह तुम्हारे मन को शांति देगी। अपनी जिंदगी के समस्याओं की वजह से मैं बहुत अस्थिर था। मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रहा था। जब मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था किसी ने मेरे सामने पैसे रख दिए। मैं बिदक कर ऊपर देखा। वह कल रात वाली लड़की थी। क्रीम स्वेटर, ब्लू जीन्स पहने, पैरों में बूट था और लंबे घुंघरेले बाल खुले हुए थे। मैं खुद की
पेंटिंग बनवाना चाहती हूँ पीछे के दृश्य के साथ। वह पहाड़ को उंगली से दर्शाया। आज भी उसकी आवाज़ काफ़ी चुलबुली थी। बस आज यही फर्क था कि आज वह होश में थी। क्या बेवकूफ़ है। मेरे जवाब का इंतजार ना करके वह हंसती हुई मेरे सामने वाले बेंच पर जाकर बैठ गई। मेरा मुंह खुला रह गया। अपने आसपास के असली आर्टिस्ट को देखने लगा जिसे अपने पेंटिंग के लिए पैसे मिल रहे थे। पर यह बेवकूफ़ लड़की जो मेरे सामने बैठी हुई थी काफ़ी उत्साहित लग रही थी। क्या मैं उसे पेंट करूं? पर इसका नतीजा देखने के बाद वह शायद बेहोश हो जाए। उसकी तरफ देखने लगा। वह अपना सर थोड़ा सा मोड़कर साइड व्यू देने लगी, आंखें बंद कर ली और इस हवा का मजा उठाने लगी। रात वाले भाव थे, एक संतुष्टि थी। ऐसा लग रहा था वह खुली हवा में सांस ले रही है, लंबे समय तक पिंजरे में बंद रहने के बाद, जैसे कि वह कोई चिड़िया है जो उड़ना सीखना चाहती है। जब उसने अपनी आंखें खोली उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी और मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं उसे देखना बंद नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ हिल भी नहीं रहे थे। मुझे पीछे की खूबसूरत दृश्य को देखना चाहिए था पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उसे ही देखता रहा। ऐसे ही वक्त बीत गया। अब 30 मिनट हो गए। वह लड़की परेशान होकर मेरे पास आ गई। जब कैनवस देखा कहा मेरी पेंटिंग कहाँ है? मैंने कहा माफ़ करना, मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ। तुमने मेरा समय खराब किया और उसने पैसे छीन लिए। क्या तुम यूँ मेरा मजाक उड़ा रहे थे? मेरे चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान आ गई। मैंने कहा अरे तुम तो यह दृश्य का लुत्फ उठा रही थी। चलो मैं इसका हर्जाना भरने को तैयार हूँ। तुम्हें लंच करवाता हूँ। यह सुनकर वह मेरी ओर बेवकूफ़ों की तरह देखने लगी। शायद सोच रही होगी कि मैं पागल हूँ। तो मैं सच में अपने चेहरे पर ग्लानि लाया। लंच? वह अविश्वास के साथ पूछी। बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे अपरिचित इंसान के साथ मैं लंच क्यों करूं? मैंने अपना हाथ बढ़ाया। कहा मैं देव हूँ, न्यूयॉर्क अमेरिका से। तुम भी अमेरिकन हो ना? मेरा हाथ तो पकड़ी पर हाथ नहीं हिलाया, न ही अपना परिचय दिया। वह कुछ ज्यादा ही सावधान हो रही थी। पर कल रात इसकी सावधानी कहाँ चली गई थी? सामने वाले रेस्टोरेंट के बारे में मैंने बताने लगा जहाँ क्या क्या खाना मिलता है। शायद अभी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी। फिर पूछा क्या तुम मुझे वह खाना मुफ्त में खिलाओगे? मैंने कहा हाँ। तुम तब तक खाना जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाती और तुम्हें इसके पैसे नहीं देने होंगे। वह निगलने लगी। मैंने कहा फिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं मिस? उसने कहा नेहा। रेस्टोरेंट में मेरे सामने बैठकर वह खा रही थी। मैं हैरत में पड़ गया जिस तरह से वह खा रही थी। पूछा तुम्हें बहुत भूख लगी है क्या? उसने कहा हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। खाना बहुत अच्छा है और मैं इतना सारा खाना कभी ऐसे नहीं खाया बिना सजा पाए। मैं हैरत में पड़ गया जब उसने अजीब सा वाक्य मुझे सुनाया। मैंने पूछा तुम कहाँ से हो? मुझे पता है तुम किस देश से हो, पर कहाँ रहती हो? उसने कहा मैं LA में रहने लगी हूँ अपनी सौतेली माँ के साथ। मैंने पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक लड़की अपने देश से इतनी दूर यहाँ क्या कर रही है? यही मैं सोच रहा था। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। उसने कहा। मैं समझ नहीं पाया। पूछा क्या? उसने कहा मेरी सौतेली माँ चाहती है कि मैं एक बहुत बड़ा फैसला लूं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे एक छुट्टी चाहिए अकेले में ताकि दिमाग को ताज़ा कर सकूं। पर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। फ्लाइट की टिकट मेरी सौतेली माँ ने दिए और यह जगह बहुत ही कमाल की है। उसने काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ कहा। मेरी आंखें उसकी खुशी को पीने लगी। मैंने पूछा तुम हॉलस्टेड को ही क्यों चुना? क्योंकि ठंड बिताने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसने कहा मुझे ठंड पसंद है और स्नो पसंद है। मैंने कहा तुम्हारी सौतेली माँ क्या चाहती है? तुम क्या फैसला लो? क्या यह कॉलेज के बारे में है? मैंने अनुमान लगाया। उसने कहा नहीं, मैं कॉलेज नहीं जा रही। मेरी उत्सुकता बढ़ रही थी पर वह एक अपरिचित के सामने खुलने को तैयार नहीं थी। अभी हाई स्कूल से निकली होगी। और तुम्हारे बारे में क्या तुम कॉलेज गए हो? उसने पूछा। मैंने कहा हाँ, मैं अभी ग्रेजुएशन पास आउट हुआ हूँ। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम तो कोई आर्टिस्ट नहीं लगते। उसने पूछा। कह सकती हो मैं यहाँ भाग कर आया हूँ। मैंने कहा मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। मेरा भाई विक्टर इसमें अच्छा है। वह हर ठंड की छुट्टियों में यहाँ पेंटिंग करने आता था। तो तुम उसके साथ आए हो? उसने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, 1 हफ्ते पहले चल बसा। मेरे जवाब से वह मुझे खौफ से देखने लगी। कहा मुझे माफ़ करना। मैंने कहा कोई बात नहीं। हमारे बीच में शांति फैल गई। पर अजीब बात यह थी कि यह असुविधाजनक नहीं था बल्कि हम लोग अपरिचित थे। मेरा दिल ऐसा क्यों कह रहा था कि वह नहीं है। लंच के बाद हम दोनों इधर उधर घूम रहे थे। अचानक मैंने देखा उसने अपने हाथ को मोड़ लिए और कांप रही थी। मैंने पूछा क्या तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ थोड़ा सा। उसने कहा। मैं उसे अपना जैकेट देना चाहता था
पर उसे उससे ज्यादा की जरूरत है। पता नहीं क्यों एक मामूली स्वेटर पहन के यहाँ आ गई थी। दोपहर को थोड़ी गर्मी जरूर थी, पर अब काफी ठंड हो गई थी। किस्मत अच्छी थी कि विक्टर का घर पास में था। उसे अपने साथ लेकर आया। विक्टर के कमरे में आकर अलमारी से उसकी कोट निकालने लगा। मैंने देखा वह अब भी बाहर खड़ी है। फिर मुझे एहसास हुआ मैंने उसे अंदर आने को कहा ही नहीं था, इसलिए बाहर ठंड में वह खड़ी थी। जब मैं उसे कोट दिया, उसने कहा अपना कोट उधार देने के लिए थैंक यू। मैंने कहा यह मेरा कोट नहीं बल्कि मेरे भाई की है। उसने बात को लंबा खींचा, इसे खोऊंगी नहीं, जिस बात पर मुझे हंसी आ गई। मैं और नेहा घूमते घूमते मार्केट स्क्वायर में आ गए थे। मैंने अपनी घड़ी देखा तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचे थे। मैंने रात को न्यूयॉर्क की फ्लाइट बुक कर रखी थी। अचानक वह मुझे देखकर कही, देव। मैंने कहा क्या हुआ नेहा, तुम्हारे सिर पर अभी स्नो है, कहकर वह अपने हाथ से उसे हटाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बिदक उठी कि तभी मैंने उसके हाथ को अपने गालों में रखा। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा था। इससे पहले मैं हजम करता कुछ क्लिक की आवाज़ आई। क्या हुआ देखने के लिए मुड़ा तो एक आदमी पोलराइड कैमरा से हमारी तस्वीर खींच रहा था। मैंने उसके हाथ से तस्वीर छीन ली। दो तो नेहा की तस्वीर थी और एक दोनों की, जब वह मेरे गालों से स्नो हटा रही थी। उन तस्वीरों को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह अब मेरे हैं। उस आदमी पर मेरा गुस्सा भी उतर गया था। वह स्ट्रीट पर लाइव गाने सुन रही थी। कहा यह मुझे बहुत पसंद है और फिर गाना गुनगुनाने लगी। मैंने कहा नेहा तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, क्या तुम सिंगर बनना चाहती हो? उसने कहा मेरी सौतेली माँ ऐसा ही चाहती है। मैंने पूछा और तुम क्या चाहती हो? उसने कहा शायद मैं भी यही चाहती हूँ। जब उनका गाना खत्म हो गया, मैं बैंड के पास पहुंच गया और कहा कि मेरी दोस्त और मैं आज यहाँ से वापस जाने वाले हैं और मेरी दोस्त बहुत अच्छा गाती है, क्या वह आपके बैंड के साथ एक गाना गा सकती है? यह सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। नेहा ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम ही तो सिंगर बनना चाहती हो, फिर लाइव दर्शक के सामने गाना गाओ। उसने कहा लेकिन। मैंने कहा नेहा तुम कर सकती हो। सबका अभिवादन करने के बाद नेहा ने गाना गाना शुरू किया। जब गाना खत्म हुआ मैं जोर जोर से ताली मारने लगा, इतनी जोर से कि मेरे हाथ दुखने लगे थे। उसने कहा यह बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैंने कहा नेहा क्या तुम दुनिया का अगला सुपरस्टार बनने वाली हो? नेहा बिना किसी भाव के मुझे देखने लगी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल गए। कहा यह बहुत अच्छा जोक सुनाया तुमने। उसे नहीं पता था कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। काफी खुशी खुशी नेहा ने पूछा अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मुझे रात की फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मुझे वापस जाना होगा। उसका चेहरा उतर गया। एक पल के लिए वह रुक गई। मेरे साथ चलते चलते कहा अच्छा मुझे लगा था थोड़ा सा और वक्त साथ गुजारेंगे, तुम्हें पता है ना बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद से मैं सहमत था, पर मैं और रुक नहीं सकता था। मैंने पूछा तुम कब वापस जा रही हो? उसने सांस छोड़ी। कहा मैं और 2 दिन तक यहाँ रुकने वाली हूँ। मैंने उसके सूचना को नोट किया, पर मैं और यहाँ नहीं रह सकता। मुझे पता है घर और मेरी फैमिली का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे यह भी एहसास नहीं हुआ था कि मैं और नेहा बहुत धीरे चल रहे थे ताकि हर एक लम्हे का आनंद उठा सके। बीच में मैं रुक कर कहा मैं तुम्हें होटल तक छोड़ देता हूँ। उसने अपना सिर हिलाया। रास्ते भर में खामोशी थी क्योंकि हम दोनों यह हजम करने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों अलग होने वाले हैं। जब आखिरकार वहाँ पहुँचे, नेहा ने एक मीठी मुस्कान दी। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। मैंने सांस छोड़ी और दोनों खामोश थे। उसने कहा आज का दिन बहुत अच्छा बीता, सच में मुझे बहुत मजा आया। वह मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, पर मैं क्या कहता। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यह मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे इससे अधिक चाहिए था। अभी किसी लड़की से रिश्ता मेरी प्राथमिकता नहीं थी। अपना ध्यान रखना देव, उसने मुझे मुस्कुराकर कहा, पर अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। खुद को भूखा मत रखना। मैं मजाक किया। मैं पीछे मुड़कर चलना शुरू कर दिया। मैं ऐसा नहीं करता तो उसे जाने नहीं दे पाता। मेरा दिल सीने में किसी ड्रम की तरह बज रहा था। मैं कमरे में आकर लेटा लेटा विक्टर की छत को देख रहा था। मुझे फ्लाइट पकड़नी है, पर मेरा शरीर जवाब दे दिया था। मैं नेहा को अपने दिमाग से नहीं उतार पा रहा था। उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी, उसकी जादुई आवाज मेरे दिमाग में चल रही थी। उसकी मिठास, उसकी दयालुता सीधे मेरे दिल को चुभ रही थी। यह बहुत ही हास्यकर है कि ऐसी कीमती लड़की को मैंने जाने दिया। दूसरे मर्द सोचेंगे कि मैं पागल हूँ, पर किसने कहा मैं पागल नहीं हूँ। और फिलहाल मैं जिस बुरी स्थिति में हूँ, मैं अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहता। मैं अपने बिजनेस को डूबने से बचाना चाहता था।
मैंने अपने फोन को हाथ में पकड़ा, सोचा अपनी फ्लाइट को थोड़ा पोस्टपोन कर दूं, इससे इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, ताकि थोड़ा वक्त मैं नेहा के साथ बिता सकूं। शायद मैं उसे आज रात डिनर या कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बोल सकूं। इन विचारों के साथ मैंने कॉल करके अपनी फ्लाइट पीछे करवा दी। उठकर बाहर जाने की सोच रहा था ताकि मैं नेहा के होटल तक जा सकूं। बाहर का नजारा देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? किस्मत मेरे साथ नहीं है। मैं खुद को कोसता हुआ बेड में आकर लेट गया। ऐसे मौसम में मैं नेहा को नहीं पूछ सकता था। जाने कब मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो रात के 11 बज रहे थे। उठकर फिर से पर्दे हटाकर खिड़की के बाहर देखा। अब भी तूफान चल रहा था। अब उसके पास नहीं जा सकता। तूफान देखते हुए एक जाने पहचाने चेहरे पर मेरी नजर गई तो डर के मारे मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। नेहा जमीन पर गिरी हुई थी। मैं तुरंत उसकी ओर दौड़ा। मैं पैनिक करने लगा। जल्दी से जाकर मैं उसे अपने गोद में उठाया। ठंड से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। पूरे शरीर में स्नो था। अभी सांस ले रही थी। वह जम रही थी। नेहा, मैंने उसे पुकारा। उसे हिलाने लगा। नेहा उठो। मेरी दुनिया मानो टुकड़ों में टूट रही थी। जल्दी से मैं उसे उठाकर घर के अंदर आ गया। दरवाजा बंद कर दिया ताकि हवा रुक सके। पैनिक में उसका नाम लेकर पुकार रहा था नेहा। उसकी आंखें अब भी बंद थी। लड़की ने मेरा नाम पुकारा, देव। शायद मुझे अस्पताल में फोन करना चाहिए, पर इतनी रात को ऐसे मौसम में क्या वो यहाँ पहुँच पाएंगे? और यह दूसरा देश है। यहाँ का कुछ कानून मुझे मालूम नहीं। और फिलहाल उसे बचाने का एकमात्र तरीका जो मैं सोच पाया, उसे गर्म रखना होगा। वह बर्फ जैसी ठंडी थी और मुझे लगा कि मैं फटने वाला हूँ। हे भगवान, नेहा, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे पता है यह चिल्लाने का वक्त नहीं था, पर चिंता से मेरी जान निकली जा रही थी। तुम्हारे भाई का कोट, उसने कहा। मैं भूल गई थी। मैं अविश्वास से उसे देख रहा था। विक्टर का कोट वो पहनी हुई थी जिसे मैं बिल्कुल भूल गया था। शायद उसने सोचा होगा कि यह मेरे लिए कीमती है। गलती मेरी है। मुझे नहीं बताना चाहिए था कि मेरे भाई की मौत हो गई है और उससे बचने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या तुम बेवकूफ़ हो? मैं चिल्लाया। इतनी दूर इस तूफान में यहाँ आई हो यह कोट वापस करने? तुमने इसे घर के बाहर ही क्यों नहीं छोड़ दिया? तुमने इंतजार क्यों किया? यह कोट नरक में सड़े, इतना ही मैं इसकी परवाह करता हूँ। मैंने अपनी फ्लाइट पोस्टपोन कर दी है। जो इसे नहीं मालूम होगा, वह मेरा इंतजार कर रही थी जब मैं सो रहा था। अगर कोई और इसे उठा लिया होता तो? उसने जोर दिया। बहुत मुश्किल से फुसफुसा रही थी। और फिलहाल मुझे बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे गर्म रखने का उपाय सोचना चाहिए। किसी जंगली की तरह मेरा दिल धड़क रहा था। जब मैं कमरे से निकलकर जाने लगा कि कुछ गर्म ढूंढ सकूं, उसने पुकारा, देव। जैसे ही मैंने उसे देखा, उसके चेहरे पर खौफ था। मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज रुक जाओ, उसने कहा। आवाज टूट रही थी। मैं तुरंत उसके पास आकर खड़ा हुआ तो उसने कहा, मुझे ठंड लग रही है। उसे कसकर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। उपाय ढूंढने लगा ताकि उसे बचा सकूं। उसके कपड़े स्नो की वजह से बिल्कुल भीग चुके थे। ऐसे कपड़े में वह गर्म नहीं रह पाएगी, बल्कि और जम जाएगी। पर मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। नेहा, मैंने चुनौती दी, तुम्हारे कपड़े, इसे निकाल दो। बहुत थर थर करके कांप रही थी। प्लीज मुझे माफ करना, मैंने कहा। मैं सिर्फ उसकी जान बचाना चाहता था। तुम्हारे शरीर को गर्मी देनी होगी तो मुझे भी अपने कपड़े उतारने होंगे। हाँ करो। वह अभी अपने आंख नहीं खोल पा रही थी, कांप रही थी। उसकी अनुमति लेने के बाद मैं विक्टर का कोट उतारा। उसके बाद उसके कपड़े, उसकी जींस और उसका अंडरगारमेंट। मैंने उसकी ब्रा उतार दी थी, पर पैंटी नहीं उतारा। इस वक्त मेरा ख्याल उधर गया भी नहीं था। बस मैं उसकी जान बचाना चाहता था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसके नग्न शरीर को देखकर मैं कड़क नहीं हुआ था। मैं जल्दी से अपने कपड़े उतारे, बस अपना बॉक्सर छोड़ दिया। मैं जल्दी से उसे कसकर थाम लिया, ऊपर से कंबल ओढ़ लिया और अपनी गर्मी उसे देने लगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नेहा, रुक जाओ, सह लो। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर से ऐसे रहा। शायद तब तक जब तक उसने कांपना बंद नहीं किया। उसका शरीर रिलैक्स हो गया और अब ठंडा नहीं रहा, धीरे धीरे गर्म होने लगा। अपनी आंखों को आधा खोलकर मुझे देख रही थी, पर अब भी उसकी आंखें कमजोर थी। तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हें गर्मी पहुंचा रहा हूँ, मैं फुसफुसाया। उसने अपना सिर हिलाया। मैं काफी राहत महसूस करने लगा जब वह खतरे में नहीं थी। मैंने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही रहा और उसके बालों को चूमा। करीब 1 घंटा हो गया था। क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज में चिंता थी। उसने हाँ में सिर हिलाया।
अभी ठंड लग रही है? मैंने दोबारा पूछा। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ अब मेरे पीठ के पीछे रखा, जो पहले मेरे सीने के खिलाफ रखा था। इसका मतलब यह हुआ कि उसके उभार अब मेरे सीने के नीचे दबे हुए थे। गलत कदम, उसकी जान बचाना अब मुझे भारी पड़ने लगा था। धीरे से मैं उठ गया और उससे दूर बिस्तर पर बैठ गया। मैंने देखा नेहा भी उठकर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने सोचा मैं उठकर उसे कुछ कपड़े देता हूँ, यह गीले कपड़े और नहीं पहन सकती। अलमारी से कपड़े ढूंढ ही रहा था कि सोचा थोड़ा उसे डांट लूं। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। कोट वापस करने की कोई जरूरत नहीं थी जब तुम नहीं कर सकती थी। मैंने उसकी कोई जवाब नहीं सुनी। जब मैं मुड़ा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आखिर में मैंने वह कोट तुम्हें वापस किया। तुम्हें मुझे डांटना नहीं चाहिए बल्कि इनाम देना चाहिए, उसने कहा। और जब वह उठकर मेरे पास आने लगी तब उसका पूरा शरीर मुझे अच्छे से दिखने लगा। मेरी सांस गले पर ही अटक गई और हाथ से शर्ट नीचे गिर गई। उसे एहसास नहीं था कि वो मेरे साथ क्या कर रही थी। मैं चकित रह गया जब वह मेरे पास आ गई। मैंने पूछा, इनाम? कैसा इनाम चाहिए तुम्हें? मुझे पता नहीं, उसने कहा। जब मैं उसकी ओर देखा तो कहा, हो सकता है किस? मैं अबाक रह गया। वह शर्मीली लड़की जो मुझे देखकर ना जाने कितनी बार ब्लश कर चुकी थी, वह इस तरह से मुझे चिढ़ा रही थी। मैंने उपहास किया, एक किस? उसने सिर हिलाया। अब मैं उसे चिढ़ाने लगा, तुम्हारे गालों पर, माथे पर या फिर होठों पर? मेरी आंखें उसके होठों पर थी। जब मैं उसे घेराबंदी करने लगा और वह निगलने लगी, उसके चेहरे के घबराहट को देखकर मैं नखरे की मुस्कान दी और उसके गाल को हल्का सा चुमा। कहा, यह लो, हो गया। वह मुझे बिना किसी भाव की देखने लगी। जब मैं उससे अलग हो गया उसने कहा, यह कोई किस नहीं है। मैं उसकी आंखों में काफी गहराई से देखने लगा। कहा, नेहा, वह इसलिए क्योंकि अगर मैं तुम्हारे होठों पर किस किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और उससे कहीं ज्यादा करूंगा। मैं मुड़कर उसके दूसरे कपड़े अलमारी में ढूंढने लगा। उसने पुकारा, देव। जब मैं उसकी ओर मुड़ा मुझे हैरत का झटका लगा जब वह अपने पंजों के बल खड़े होकर मेरे होठों को चूमा और पीछे हटकर मेरे प्रतिक्रिया देखने लगी। लेकिन फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया। उसे पता चला कि उसने मेरे शरीर का एक भाग जगा दिया था जिसे मैं काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। कहा, मैंने तुम्हें सावधान किया था नेहा। क्या यह तुम्हारा तरीका है मुझे उकसाने का? निर्वाक होकर मुझे देख रही थी। उसका चेहरा गर्म हो गया था और मेरे अंदर की इच्छा के लिए ईंधन का काम कर रहा था। उसके गाल पर एक ब्लश आ गई जिससे मैं और ज्यादा उत्साहित हो गया। अभी जवाब देने का सोच ही रही थी पर कुछ कर पाती इससे पहले मैंने उसे अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके होंठ बहुत नरम और मुलायम थे, घर जैसा लग रहा था। उसे अपने करीब खींचा, एक हाथ से उसके कमर पकड़ लिया और दूसरे हाथ उसके गाल पर था। जब उसने मुझे वापस से चूमा तो मुझे ऐसा लगा उसके प्रति जो इच्छाएं हैं उसकी वजह से मैं फटने वाला हूँ। जब मैं अपनी जीभ उसके मुंह में घुसाया उसने उसका स्वागत किया। खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं जिंदगी भर उसे किस कर सकता हूँ। हमारे किस बहुत ही जुनूनी था और धीरे से मैंने उसे धीमा करके खुद को उससे दूर कर लिया। वह अपनी आंखों से मुझे सवाल पूछने लगी कि क्यों मैं पीछे हट गया। मैंने तुमसे कहा था मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मेरे जबड़े टाइट थे। क्या तुम यह चाहती हो? उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि नेहा पर क्या अत्याचार हो रहा था। हाँ, मैं चाहती हूँ। मैं निगलने लगा। मैं उसकी दिल की धड़कन महसूस करने लगा था। उसकी सिसकी निकलने लगी थी जब मैं उसके गले को चूमता हुआ उसके ऊपरी सीने तक पहुंच गया था और फिर उसके उभार को चूमने और चाटने लगा था। उसकी सिसकी मेरी इच्छाओं को और ज्यादा बढ़ा रही थी। मैं किसी औरत को इस तरह से कभी नहीं चाहा था। वह एहसास जो मेरे जीभ से उसकी त्वचा को छूने का हो रहा था उसे संतुष्ट करने का हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं दुनिया जीत चुका हूँ। बिना चेतावनी दिए हुए मैं और नीचे उतरा। उसकी नाभि को चूमता हुआ नीचे आया। उसकी पैंटी उतार कर फेंक दी और अपना मुंह उसके मूल पर रख दिया। देव, मुझसे नहीं होगा। वह भीख मांगने लगी। मैं खुद को रोक नहीं सकती
पर मैं नहीं रुका और ज़्यादा कठोर तरीके से रसपान करता रहा और वह अपने चरम पर पहुंची और फट गई। मैं नेहा का स्वाद, उसकी इच्छाओं का स्वाद चखा जो दुनिया के किसी भी चीज़ से बेहतरीन स्वाद होगा। और अब मैं अपना बॉक्सर उतारा, मुझे देख रही थी। मैं प्रोटेक्शन ढूंढने लगा जो विक्टर अपने ड्रॉर में रखता था। उसकी आंखों में देखता हुआ पूछा, क्या तुम वर्जिन हो? उसके गाल लाल हो गए। वह अपने होंठ को काटने लगी। कहा, नहीं, इसमें इतनी शर्मिंदगी की क्या बात है? मैं उस आदमी को उसके दिमाग से पूरी तरीके से मिटा दूंगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतना अच्छा महसूस करवाऊंगा कि तुम उस पहले इंसान को भूल जाओगी। मैंने फुफकारा, उस हद तक कि तुम सिर्फ मेरा नाम ही याद रखोगी। जब मैं उसमें समा रहा था, मैंने कहा, अब मेरी बारी है कि तुम जो किस चाहती हो वह दूं। और मैं उसे किस करता गया। जितनी बार मैं उसे धक्का दे रहा था, उसे चूम रहा था, वह बहुत कमाल की थी। मैंने अपनी इच्छाएं उस पर निछावर कर दी। हम दोनों एक हो गए थे। बाहर अभी तूफान जारी था, पर अंदर हम अपनी इच्छाओं से जल रहे थे। आज की रात लंबी चलने वाली थी जब वह मेरे बाहों में थी और हमारे पास बहुत वक्त कम था। जाने कितनी बार वह अपने चरम पर पहुंची होगी। मैं उसे चूमना बंद नहीं कर पाया और वह मेरे नीचे कांपने लगी। दोस्तों, देव और नेहा का यह रोमांस आगे जारी रहेगा। 7 साल पहले नेहा उस तूफानी रात को कैसे भूल सकती है? हॉलस्टेट ऑस्ट्रिया को कैसे भूल सकती है? वह अपने देव को कैसे भूल सकती है? और आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, इस कहानी के पिछले एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।